टाटा वालों ने ये तो बता दिया हमला होगा और तुम पे ही हमला होगा, लेकिन कब होगा और कहां होगा ये नहीं बताया। अब भागते रहो उधर से उधर। लॉन्च इवेंट में सिर्फ बेस वेरिएंट की प्राइसिंग बताकर उसी सियरा में बैठकर जो गदबद भागे हैं भाई साहब, पीछे मुड़कर तक नहीं देखा इन लोगों ने, सब अपना कैमरा लिए खड़े रह गए। भागते भागते बताकर गए हैं कि 16 दिसंबर से बुकिंग्स चालू हैं और 15 जनवरी से गाड़ियों की डिलीवरी चालू है। मतलब सिर्फ बेस वेरिएंट की प्राइसिंग बताकर पूरी गाड़ी लॉन्च करके प्री बुकिंग चालू कर देना कुछ ऐसा है कि रिश्ता पक्का करने के लिए लड़की की सिर्फ वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दी है और बोला जा रहा है कि देखो बॉस ऐसा है, अगर लड़की की आवाज पसंद आ रही हो तो 16 दिसंबर को तो कर लो सगाई और 15 जनवरी को लड़की ब्याह कर अपने घर ले जाओ। लेकिन फिक्र नहीं बॉस, आपका भाई इस लड़की का पड़ोसी है, सभी वेरिएंट्स की प्राइसिंग बताएगा। टाटा मोटर्स जिस तरह से अपनी गाड़ियों की प्राइसिंग करता है, फीचर्स को ध्यान में रखते हुए, पैकेज को ध्यान में रखते हुए, इंट्रोडक्टरी प्राइसेस को ध्यान में रखते हुए, मैंने एक एस्टिमेटेड प्राइस लिस्ट बनाई है हर किसी वेरिएंट की, इंजन की और ट्रांसमिशन की। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बेस वेरिएंट स्मार्ट वन प्लस के बारे में। इस वेरिएंट में आपको सिर्फ 3 कलर ऑप्शंस मिलते हैं, व्हाइट, ग्रे और कुर्ग क्लाउडी, जो कि देखने में कुछ कुछ ऑफ व्हाइट जैसा लग रहा है। इस वेरिएंट में आपको नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन दोनों ही मिल जाते हैं, लेकिन सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में, ऑटोमेटिक का कोई ऑप्शन नहीं है। पेट्रोल मैनुअल की प्राइसिंग तो आ चुकी है 11.5 लाख रुपीज और रही बात है डीजल मैनुअल की तो वो होगी लगभग 13 लाख रुपीज। फीचर्स क्या क्या मिलेंगे वो देख लेते हैं। बाई एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM विद टर्न इंडिकेटर्स, 10.16 सेंटीमीटर की डिजिटल कॉकपिट मिलेगी MID में, LED टर्न इंडिकेटर्स, फ्रंट स्लाइडिंग आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, फॉलो मी हेडलैम्प्स, LED DRLs एंड टेल लैम्प्स, सेंट्रल लॉकिंग, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, रियर विंडो सनशेड, स्मार्ट पॉज जो कि इडल स्टार्ट स्टॉप एंड गो फीचर है, उसको यहाँ पर ये लोग स्मार्ट पॉज बोल रहे हैं और ये फीचर आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन में मिलेगा, डीजल में नहीं मिलेगा। प्रिज्मेटिक IRVM, ये कोई हाईफाई IRVM नहीं है, वही मैनुअल IRVM है, आपको हाथों से ही इसको डे और नाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बस इतना अंतर है कि आमतौर पे IRVM के थ्रू आंखों में जो लाइट पड़ती है वो थोड़ी कम पड़ेगी यहाँ पर प्रिज्मेटिक इफेक्ट की वजह से। रियर पार्किंग सेंसर्स, फ्रंट कैमल लैम्प्स, एक्सटेंडेबल 8-वे सनवाइजर, ऑल डोर पावर विंडोज, सेकंड रो रीडिंग लैम्प, 2 फ्रंट में आपको USB चार्जिंग पॉइंट्स मिलेंगे, एक होगा टाइप A वाला मतलब चौड़ा वाला, एक होगा टाइप C वाला मतलब पतला वाला जो कि 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। रियर AC वेंट्स, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग मिलेगी जिसके ऊपर है ना वो इल्यूमिनेटेड लोगो होगा टाटा वाला जो आजकल हर जगह चल रहा है। फ्लश डोर हैंडल्स मिलेंगे वेलकम लाइट्स के साथ में, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स होंगी, डुअल टोन हॉर्न होगा मतलब एक्टिवा वाला नहीं होगा, अच्छा ऑन है। बूट में भी आपको 12 वोल्ट का एक पावर आउटलेट मिलेगा जिसकी मदद से आप इन्फ्लेटर या फिर कोई भी चीज को अपना पावर दे सकते हो। एक जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि इस वेरिएंट में स्पेयर टायर मतलब कि स्टेपनी नहीं मिलती, आपको पंचर रिपेयर किट मिलती है। इनकेस अगर आप कहीं फंस जाते हैं, टायर पंचर होता है तो उसको आप रिपेयर कर सकते हो, लेकिन हवा कहां से भरोगे, उसके लिए आपको टायर इन्फ्लेटर चाहिए जो आपको खुद खरीदना पड़ेगा। और अगर टायर ही फट गया है तो समझ जाओ बॉस कि आपका कट गया है, क्योंकि बॉस एक्स्ट्रा टायर तो है ही नहीं। सेफ्टी की बात करता हूं तो इन फीचर्स के अलावा आपको 6 एयरबैग्स, 4 डिस्क ब्रेक्स, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जिसमें 20 फीचर्स दिए गए हैं, ये आपको स्टैंडर्ड मिल जाता है। 20 फीचर्स क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। रोल ओवर मिटिगेशन, व्हीकल डायनेमिक कंट्रोल, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, डायनेमिक टॉर्क वेक्टरिंग, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जो कि मैं पहले भी आपको गिना चुका हूं, ऑटोमेटिक व्हीकल होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल, हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट, हाइड्रोलिक फेट कंपनसेशन, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रीफिल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, इंजन ड्रैग टॉर्क कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि EBD, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ABS, कंट्रोल डायनेमिक डीएक्सेलरेशन, पैनिक ब्रेक अलर्ट, डायनेमिक ब्रेक सपोर्ट, आफ्टर इंपैक्ट ब्रेकिंग और डायनेमिक स्टीयरिंग टॉर्क। ये सभी फीचर्स आपको बेस वेरिएंट से ही मिलना चालू हो जाते हैं। और ऊपर चलते हैं तो सेकंड बेस वेरिएंट है प्योर, नहीं मतलब मैं शुद्धता की बात नहीं कर रहा हूं, इसका नाम ही प्योर है। इस वेरिएंट में आपको एक और कलर ऑप्शन मिलना चालू हो जाता है जिसका नाम है मुन्नार मिस्ट, मतलब देसी भाषा में कहूं ना तो भाई ग्रीन कलर है वो। यहां से आपको दोनों ही इंजन में मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलना भी चालू हो जाता है। पेट्रोल इंजन में आपको DCT ऑटोमेटिक मिलता है जबकि डीजल में टॉर्क कन्वर्टर। इन सभी की प्राइसिंग क्या हो सकती है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। फीचर्स की बात कर लेते हैं तो स्मार्ट प्लस में जो कुछ भी मिल रहा था उसके अलावा प्योर में आपको
10.25 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है इंफोटेनमेंट सिस्टम में। अभी तक आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम ही नहीं मिल रहा था। 8 स्पीकर्स मिलते हैं जिसमें से 4 स्पीकर्स हैं और 4 ट्विटर्स हैं। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, रियर पार्किंग कैमरा, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम आपको पहले भी मिल रहा था लेकिन उसमें ऑटो फोल्ड फीचर नहीं था। ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं सिटी और स्पोर्ट, लेकिन सिटी मोड आपको सिर्फ डीजल इंजन में मिलता है। यहां पर क्रूज कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। आगे वाले कैबिन में आपको 2 यूएसबी पोर्ट्स मिल रहे थे ना अभी तक, उनमें से जो टाइप ए वाला था वो यहां पर मल्टीमीडिया के लिए हो जाता है क्योंकि यहां पर एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले है। शार्क फिन एंटीना विद जीपीएस, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, मोनोस्टेबल शिफ्टर, मतलब कि जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में शिफ्टर होता है ना उसको ये लोग मोनोस्टेबल बोल रहे हैं, और पैडल शिफ्टर्स। ये दोनों चीजें ऑब्वियसली आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ही मिलेंगी। इसके अलावा 250 प्लस नेटिव वॉइस असिस्ट कमांड्स इन 6 लैंग्वेजेस। तो ये फीचर्स हैं जो आपको प्योर में ज्यादा मिल जाते हैं स्मार्ट प्लस के मुकाबले। और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं प्योर प्लस वेरिएंट के बारे में। तो यहां से एक और कलर ऑप्शन अनलॉक हो जाता है जिसका नाम है बंगाल रफ, या जो भी कह लो, मतलब कुल मिला के कहो तो लाल रंग मिलना चालू हो जाता है। इस वेरिएंट में भी आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन मिलते हैं और दोनों इंजन में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों मिल जाते हैं। इन सभी की प्राइसिंग क्या हो सकती है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। फीचर्स की बात करते हैं तो जो सब कुछ आपको अभी तक मिल रहा था उसके अलावा यहां से आपको वॉइस असिस्टेड पैनोरामिक सनरूफ मिलना चालू हो जाती है जो कि बेस्ट इन सेगमेंट है, सबसे बड़ी सनरूफ है। मतलब ये इतनी बड़ी है कि अगर डोर्स ना खुल रहे हो तो टायर पर पैर रख के आप छत से भी अंदर जा सकते हैं। इन फीचर्स के अलावा आपको ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, एलॉय व्हील्स, डुअल जोन फुली ऑटोमेटिक एसी, और पीछे वाले कैबिन में भी आपको चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं। दोनों ही टाइप सी हैं और 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा आपको ड्राइवर विंडो में 1 शॉट अप एंड डाउन मिल जाता है और साथ ही में एंटी पिंच भी है। पीछे वाइपर और वॉशर दिया गया है और साथ ही में डिफॉगर भी है। और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं एडवेंचर वेरिएंट के बारे में। तो यहां से आपको कोई नया कलर ऑप्शन मिलना चालू नहीं होता है। पेट्रोल इंजन में यहां पर आपको मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों मिलते हैं लेकिन डीजल में आपको सिर्फ मैनुअल दिया गया है। और इन तीनों की प्राइसिंग क्या हो सकती है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। फीचर्स की बात करते हैं तो प्योर प्लस वेरिएंट तक जो भी फीचर्स आपको मिल रहे थे उन सब के अलावा यहां से 360 डिग्री कैमरा मिलता है 4 साइड ब्लाइंड स्पॉट के साथ में। फ्रंट एलईडी फॉग लैंप्स हैं विद कॉर्नरिंग फंक्शन, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, 17.78 सेंटीमीटर की डिजिटल कॉकपिट मिल जाती है जो अभी तक मुश्किल से 10 सेंटीमीटर की आपको मिल रही थी। लेदरेट वर्क मिलता है स्टीयरिंग पर और गियर शिफ्टर पर। रूफ रेल्स मिलती हैं और स्मार्ट स्लाइड पार्सल ट्रे। तो ये हैं वो सभी फीचर्स जो आपको एडवेंचर में मिल जाते हैं प्योर प्लस के मुकाबले। एक और बात मैं आपको बताता हूं कि टाटा की गाड़ियों में अक्सर देखा गया है कि ये लोग है ना 3-4 फीचर्स का एक पैकेज बनाते हैं, जैसे कि सनरूफ, ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स और एक आध 2 को उठा के, और उस पैकेज को प्लस एस का नाम देते हैं या खाली प्लस का नाम देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एडवेंचर वेरिएंट है तो एक एडवेंचर प्लस नाम का वेरिएंट ये लोग लॉन्च करेंगे या प्लस एस नाम का, तो उसमें वो 3-4 फीचर्स होते हैं। उसके बाद में जो वेरिएंट आएगा उसमें वो पैकेज नहीं होगा। उस वेरिएंट का फिर जो पैकेज वाला वर्जन होगा उसमें वो आपको 3-4 फीचर्स मिलना वापस से चालू हो जाते हैं। तो ये कंफ्यूजन वाला जो है सिस्टम इन लोगों ने अपने ब्रोशर्स में बना के रखा हुआ था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये यहाँ से इन्होंने क्लियर कर दिया है। मतलब कि प्योर प्लस में जो सभी फीचर्स आपको मिल रहे थे वो सभी एडवेंचर में भी मिलेंगे। अभी तक ऐसा था कि प्योर में जो वेरिएंट मिल रहे थे वो एडवेंचर तक जाते थे, ना कि प्योर प्लस वाले। उम्मीद करता हूं कि इस कंफ्यूजन को आप लोग शायद समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एडवेंचर प्लस वेरिएंट के बारे में। इस वेरिएंट से आपको जो नया वाला जो पीला भवरा रंग है ना वो मिलना चालू हो जाता है, जिसका नाम इन लोगों ने रखा है अंडमान एडवेंचर। इसके अलावा यहां से आपको टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलना भी चालू हो जाता है। नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन में आपको सिर्फ मैनुअल मिलता है, ऑटोमेटिक चाहिए तो टर्बो पेट्रोल खरीदो। डीजल में लेकिन मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों दिया गया है। और इन सभी वेरिएंट्स की प्राइसिंग क्या हो सकती है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। फीचर्स की बात कर लेते हैं तो एडवेंचर के मुकाबले एडवेंचर प्लस में आपको सुपर ग्लाइड सस्पेंशन विद एफडीडी। एफडीडी का मतलब है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पिंग, मतलब कि रोड के हिसाब से सस्पेंशन खुद को एडजस्ट कर लेता है और कुल मिला के एट लास्ट आपको कंफर्ट दे रहा होता है। ये सस्पेंशन आपको अभी तक नहीं मिल रहा था। अभी तक आपको वो सस्पेंशन मिल रहा था जो कंपनी वाले पहले से ही ट्यून करके भेजते हैं। वो ट्यून एकदम फिक्स्ड होती है चाहे कैसी भी रोड हो, लेकिन ये सस्पेंशन रोड के हिसाब से अपनी ट्यून चेंज कर लेता है। इसके अलावा आपको 12.3 इंच की टच स्क्रीन मिलना चालू हो जाती है जो अभी तक आपको 10.25 इंच की मिल रही थी।
MID में अभी तक आपको 17.78 सेंटीमीटर की स्क्रीन मिल रही थी, अब 26.03 सेंटीमीटर मतलब 10.25 इंच की स्क्रीन मिलना चालू होती है और नेविगेशन भी साथ में इनबिल्ट उसमें दिया गया है। टेरेन रिस्पॉन्स मोड्स नॉर्मल, वाइट एंड रफ, साथ ही में इसको सिलेक्ट करने के लिए एक नॉब दिया गया है। मूड लाइट्स मिल जाती हैं, मतलब एम्बिएंट लाइटिंग है लेकिन सिर्फ डैशबोर्ड पर। पीछे वाली सीट में आपको 2 स्टेज रिक्लाइनिंग फीचर मिल जाता है और साथ ही में 60:40 स्प्लिट फंक्शन भी। पीछे वाली सीट में अभी तक आर्मरेस्ट नहीं था, आर्मरेस्ट मिलता है कप होल्डर्स के साथ में। कूल्ड ग्लव बॉक्स है। एक्सटेंडेबल 8-वे सनवाइजर आपको अभी मिल रहा था पहले भी, लेकिन उसमें इल्यूमिनेटेड मिरर नहीं था, यहां से मिलना चालू हो जाता है। आगे वाले कैबिन में आपको 2 चार्जिंग पोर्ट्स पहले भी मिल रहे थे, एक टाइप ए का और एक टाइप सी का, लेकिन यहां से दोनों ही टाइप सी के हैं और 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। पहले आपको 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट की जा रही थी। बॉस मोड मिल जाता है, मतलब कि पीछे बैठे बैठे आगे वाली सीट खिसका दो। थाई सपोर्ट एक्सटेंडर मिलता है, लेकिन सिर्फ आगे की दोनों सीट्स के लिए, पीछे नहीं है। एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट और स्मार्ट फ्रंट सीट बैक पॉकेट जैसे फीचर्स आपको एडवेंचर प्लस में ज्यादा मिल जाते हैं एडवेंचर के मुकाबले। और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं सेकंड टॉप वेरिएंट एकम्प्लिश्ड के बारे में। तो यहाँ भी एडवेंचर प्लस की तरह ही आपको तीनों इंजन और वही सारे ट्रांसमिशन ऑप्शंस मिलते हैं। इन सब की प्राइसिंग क्या हो सकती है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। फीचर्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको हेड अप डिस्प्ले मिल जाता है। इसमें इतने सारे फीचर्स हैं कि आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। डॉल्बी एटमॉस का 5.1 सराउंड सिस्टम दिया गया है। 12 JBL स्पीकर्स दिए गए हैं, सबवूफर, सोनिक शेफ्ट, साउंड बार और सेंट्रल स्पीकर के साथ में। अभी तक आपको बेसिक 8 स्पीकर्स मिल रहे थे, यहाँ से 12 मिलते हैं। इसके अलावा 13 JBL ऑडियो मोड्स मिलते हैं उन स्पीकर्स से मनचाही आवाज निकलवाने के लिए। वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं सिर्फ फ्रंट पैसेंजर्स के लिए। 6-वे पावर ड्राइवर सीट, वायरलेस चार्जर, पडल लैंप्स, एक्सप्रेस कूलिंग, लेदरेट इंटीरियर और मूड लाइट मिलती है सेंट्रल कंसोल में, जो अभी तक आपको डैशबोर्ड में मिल रही थी बस। यहां मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो हेड अप डिस्प्ले वाला फीचर है ये सिर्फ इसी वेरिएंट पे मिलता है, ना इसके नीचे के वेरिएंट में ना इसके ऊपर के वेरिएंट में, सिर्फ यही है। इन सभी के अलावा आपको एडास भी मिल जाता है, लेकिन उसमें सभी फीचर्स नहीं दिए गए हैं। टोटल इस गाड़ी में 22 फीचर्स मिलते हैं एडास के, जिनमें से 13 फीचर्स आपको सेकंड टॉप एकम्प्लिश्ड में दिए गए हैं। इन सभी फीचर्स को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अब और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं टॉप वेरिएंट एकम्प्लिश्ड प्लस के बारे में। तो यहां से आपको वो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलना बंद हो जाता है। यहां सिर्फ टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल मिलेगा, वो भी सिर्फ ऑटोमेटिक में। डीजल आपको यहां भी मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में मिल रहा है। इन सभी की प्राइसिंग क्या हो सकती है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। फीचर्स की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ट्रिपल स्क्रीन सेटअप मिलता है डैशबोर्ड पर। अभी तक आपको 2 स्क्रीन्स मिल रही थी, एक म्यूजिक सिस्टम की और एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। यहाँ से आपको एक जो को पैसेंजर बैठा होता है ना, उसके लिए भी एक डेडिकेटेड स्क्रीन दी गई है। इसके अलावा वेलकम एंड गुड बाय एनिमेशन, बाई LED बूस्टर हेडलैम्प्स, आपको बाई LED हेडलैम्प्स पहले ही मिल रहे थे। यहाँ से जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, बूस्टर हेडलैम्प्स, इनकी लेंथ और कवरेज एरिया बेटर होगा। प्रोग्रेसिव साइड इंडिकेटर्स, एयर प्यूरिफायर विद AQI डिस्प्ले, powered tailgate with gesture controls, 6-वे पावर ड्राइवर सीट विथ मेमोरी एंड वेलकम फंक्शन। पावर ड्राइवर सीट आपको पहले भी मिल रही थी, लेकिन उसमें मेमोरी और वेलकम फंक्शन नहीं था। पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए 2 चार्जिंग पोर्ट्स आपको पहले भी मिल रहे थे, जो 65 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करते थे। यहाँ पर भी आपको वही मिल रहे हैं, लेकिन एक जो पोर्ट है वो मल्टीमीडिया के लिए है और दूसरा चार्जिंग के लिए है। IRA कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको 73 से भी ज्यादा कनेक्टेड फीचर्स मिल जाते हैं। आर्केड सूट, जिसमें आप OTT एप्स वगैरह ये सब चला सकते हो। ऑटो डिम IRVM, रियर फॉग लैम्प्स, Amazon Alexa, SOS बटन, इनबिल्ट नेविगेशन विद मैपल्स ऑटो। इनके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एडास लेवल 2 के बाकी बचे फीचर्स भी आपको टॉप वेरिएंट में मिलना चालू हो जाते हैं। टोटल 22 हैं, जिनमें से 13 आपको एकम्प्लिश्ड में मिल रहे थे, बाकी बचे 9 फीचर्स आपको एकम्प्लिश्ड प्लस में मिल जाते हैं। ये सभी फीचर्स कौन कौन से हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो ये थे इस गाड़ी के सभी वेरिएंट्स, उनमें मिलने वाले फीचर्स और एक्सपेक्टेड प्राइसिंग। देखो सबसे बढ़िया वेरिएंट कौन सा है वो तो एग्जैक्टली मैं तभी बता पाऊंगा जब एग्जैक्ट प्राइसेस मेरे पास होंगे, लेकिन बॉस इतने प्राइसेस अंदाजा लगाकर बताए हैं तो अंदाजा लगाकर अपन बेस्ट वेरिएंट भी बता ही सकते हैं। अगर आपको जरूरत के सभी फीचर्स चाहिए और आपका बजट भी ज्यादा नहीं है तो आपके लिए प्योर वेरिएंट एकदम बेस्ट है। आपको आफ्टर मार्केट कुछ भी डलवाने की जरूरत नहीं है, सारे फीचर्स इस वेरिएंट में आपको मिल रहे हैं जरूरत के। और अगर आप सनरूफ के दीवाने हैं, नहीं बॉस चाहिए ही चाहिए, लड़ाई हो जाएगी नहीं तो आप प्योर प्लस ले सकते हैं। यहाँ से आपको सनरूफ के साथ में कुछ और काम के फीचर्स भी मिल जाएंगे।
अब तीसरे तरह के कस्टमर्स जो गाड़ी अच्छी तरह से चलाना जानते हैं और फीचर्स भी अपनी गाड़ी में अच्छे चाहिए, तो उनके लिए एकदम बेस्ट वेरिएंट है एडवेंचर प्लस। एडास की जरूरत नहीं है क्योंकि आप गाड़ी चलाना जानते हो, और रही बात बाकी फीचर्स की तो भर भर के एडवेंचर प्लस में दिए गए हैं जरूरत से ज्यादा। पेट्रोल में मैनुअल ऑटोमेटिक या डीजल में मैनुअल ऑटोमेटिक क्या लेना चाहते हो, आपको सब कुछ इसमें मिल जाता है। तो ये थी बॉस पूरी जानकारी। वीडियो बंद करने के पहले 3 सवालों का जवाब जरूर देकर जाना। पहला, क्या ये गाड़ी क्रेटा से उसका ताज छीन पाएगी? दूसरा, आपके हिसाब से सबसे बढ़िया वेरिएंट कौन सा है? और तीसरा, अभी तक सब्सक्राइब काहे को नहीं किए हुए? तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये किसी भी तरह से पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना तो बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।